का स्थानीय लोगों का घर टूटा, मंदिर चमका, वहाँ के लोग को बुरा हालात हुआ, तो भैया वोट एक अलग चीज़ है, राम एक अलग चीज़ है। उसमें राम मंदिर बनने के दौरान कुछ लोगों का, गरीबों का घर तोड़ा गया। ये चीज़ एक्सेप्टेबल है, ये चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि कुछों का घर तोड़ा गया। मित्र खुद वहाँ पुलिस है, जब अयोध्या में था तो ग्राउंड देख रहा है, वो खुद बताता था कि अयोध्या के लोग नाराज हैं। चुनाव से पहले ये बोल दिया था कि यहाँ से बुरे तरीके से हारेंगे। अभी आधा अधूरा मंदिर बना दिए हैं और उसी को हवा बना रहे हैं वर्ल्ड में कि इस तरह से हार हुई अयोध्या में। बता रहे हैं कि वहाँ के हिंदू नहीं है, गद्दार हो चुके। देखिए, अगर हार वहाँ पे हुई है तो इसके पीछे बहुत सारा रीजन है। ऐसा नहीं, लोग देखते हैं कि अगर हार हो गई तो इसका मतलब बीजेपी खराब है, पूर्ण रूप से खराब है। ये नहीं देखते हैं कि बीजेपी क्या किया है, क्या गलती किया है। अगर कांग्रेस है और बीजेपी है तो कांग्रेस बीजेपी में दोनों को एनालाइज करके देखना चाहिए कि सबसे भ्रष्टाचार कौन किया है, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट कौन किया है, उसके अकॉर्डिंग वोट देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि सबसे ज्यादा मतलब कि डेवलपमेंट कौन किया, सबसे एक आदमी को एक ही व्यू रहता है कि भ्रष्टाचार ई किया है, तो उसका गुण नहीं दिखता है, खाली भ्रष्टाचार दिखेगा। अगर एक आदमी का डेवलपमेंट किया तो उसका सिर्फ दिखेगा कि डेवलपमेंट किया। यहाँ पर ये नहीं देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इतना सालों से राम मंदिर का केस चल रहा था, कांग्रेस क्यों नहीं उसको अति किया, कांग्रेस क्यों नहीं फैसला सुनाया उतना दिनों से, बीजेपी में ही क्यों सुनाया गया फैसला सुप्रीम कोर्ट। अभी हार का रीजन क्या हुआ जो बोल रहे कि वहाँ की जनता नहीं हुआ, कितना घर टूटा था? हार का रीजन 2-3 है। हार का पहला रीजन है कि उसमें राम मंदिर बनने के दौरान कुछ लोगों का, गरीबों का घर तोड़ा गया। ये चीज एक्सेप्टेबल है, ये चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए कि कुछों का घर तोड़ा गया। इस वजह से यूपी का जो सिटीजन है वहाँ पर थोड़ा नाराज है। और दूसरा रीजन है हार होने का, वहाँ पर जो कांग्रेस है अपना जो फंडा चलाई, एक निकाला ऐसे चेक तरह कि हम 1 लाख रुपया सबको देंगे, शिक्षित युवा को रोजगार देंगे। अब वो चीज नॉर्मल आदमी को दिखा दिया जाए कि हम तुमको 1 लाख रुपया देंगे। नॉर्मल आदमी को ये नहीं पता है कि मिसाइल बना, बोल रहे थे ना जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। राम को देखिए, राम ट्रेंड चला था ना, ट्रेंड चला है। ये मतलब ट्रेंड का मतलब ये नहीं हुआ हम कि राम के पकड़ के लाए हैं। ट्रेंड का मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो था कांग्रेस में, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर पा रही थी। ये फैसला बीजेपी के शासनकाल में हुआ, इस वजह से ये ट्रेंड है कि राम को। वहाँ के हिंदू को फिर क्यों गद्दार कहा जाए? वहाँ के हिंदू गद्दार नहीं है। कुछ वहाँ पर का वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वहाँ पर का जो अभी जो जीता है सरकार अखिलेश यादव, वहाँ पर जबरदस्ती जबरन वोट दिलाया गया है। वहाँ पर कुछ वीडियो भी वायरल हुआ है। इसको जबरदस्ती दिलाया गया सिटीजन को, वहाँ पर का कुछ वीडियो में ये वायरल हो रहा है। वहाँ पर का जो हिंदू है जो ये चीज को बोल रहा है कि हम लोग से जबरदस्ती वोट दिलवाया गया, मारा पीटा भी गया है। इस चीज को यूपी में डबल इंजन की सरकार है, पर इस तरह का क्यों? इस तरह के इसलिए हुआ है, एक रामपुर गांव है यूपी में, वहाँ से कोई भी मुस्लिम वोट नहीं दिया। वोटर वहाँ पर टोटल जो वहाँ पर मुस्लिम लोग का जब इंटरव्यू लिया गया तो वहाँ पर बोला गया कि हमको गैस मिला, हमको क्या बोलते हैं घर मिला, हमको राशन मिल रहा है, लेकिन हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, हम बीजेपी को बिल्कुल वोट नहीं देंगे। तो बहुत सारा रीजन है वहाँ पर बीजेपी को हारने का। क्या लग रहा है राम अयोध्या में जिस तरह से बीजेपी की हार हुई है, बोल रहे कि वहाँ के हिंदू नहीं है? नहीं, देखिए, हिंदू पे बोलना नहीं चाहिए। वहाँ का जो बोल रहे हैं बीजेपी के, नहीं, गलत बात है। हिंदू है भैया, राम हमारे आज भी थे और राम हृदय में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्थानीय लोगों को क्या दिक्कत हुआ, उनकी समस्या को समाधान करना चाहिए बीजेपी वालों को। इसमें कोई ना कोई कमी रही होगी, यही हार का वजह है। तो घर टूटा जिस तरह से बता रहे थे कि चुका है अयोध्या, तो फिर हार क्यों हुई? अरे भैया, किसी का स्थानीय लोगों का घर टूटा, मंदिर चमका, वहाँ के लोग को बुरा हालात हुआ, तो भैया वोट एक अलग चीज है, राम एक अलग चीज है। भैया बोले हैं राम मंदिर से पेट भर जाएगा। भैया कुछ बोले अभी राम मंदिर से पेट भर जाएगा। आप ही के चैनल में हम इस बार इसके पहले भी बोले थे, पटना हनुमान मंदिर के सामने है, 5-5 हॉस्पिटल चलाता है। अगर मंदिर कहीं ना कहीं संपन्न रहेगा, उतना मंदिर की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो मंदिर रोजगार जरूर देगा। हार हुई है बीजेपी के अयोध्या में। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई किसी को वोट दे सकता है, ठीक है। वहाँ पे लड़े थे तो हार और जीत दो होंगे, जो कि बीजेपी को हार हुई है, कोई बात नहीं है। इस बार हार हुई है, अगली बार जीत। गाना ट्रेंड चला था, हम उनको लाएंगे। राम को कोई नहीं लाया, ठीक है, राम मंदिर बनवाए हैं। पोस्टर एक जारी हुआ था ना, मोदी जी हाथ पकड़ के ले जा रहे थे।
मोदी जी का कद उसमें मैंने नहीं देखा, वायरल हुआ था पोस्टर। मैंने नहीं देखा। और रही बात अयोध्या की, तो अयोध्या के लोगों ने जो उनका फैसला है सब निर्णय, वहाँ के हिंदू को गद्दार क्यों बोला जा रहा है? नहीं, सम्मान लिया नहीं। देखिए आप किसी पार्टी को सपोर्ट करिए, कांग्रेस को करिए, बीजेपी को करिए, लेकिन जब हिंदू की बात है ना तो एक रहिए, ठीक है? आप बीजेपी को करिए या कांग्रेस को करिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। जब हिंदू का बात है तो एक रहिए, किसी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और रही बात अयोध्या की, तो उन लोगों का मन है, उन लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, कांग्रेस के दिए। हमारा मन है, हम जाएंगे वहाँ, हमारा मन होगा तो खरीदेंगे सामान, हमारा मन नहीं होगा तो हम नहीं खरीदेंगे, हमारा मन नहीं होगा तो हम नहीं खरीदेंगे। हमारा मन कहीं घर से लेके जाएगा अगरबत्ती कपूर, तब हम क्या करेंगे? कहीं हमारा मन हो तो। अयोध्या में हार क्यों हुई है बीजेपी की? देखिए, मेन रीजन तो आप कह सकते हैं कि वहाँ के जो पुश्तैनी लोग हैं वहाँ पे बसे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं तो आदिवासी समुदाय है, अगर वहाँ पे रह रहे हैं तो उनका अधिकार होता है कि 12 साल में वो ज़मीन उनकी हो जाएंगी। आप सोचिए, अगर कोई नेशनल हाईवे बनता है तो 200 मीटर के दायरे में मैं मानता हूँ कि वो ज़मीन गवर्नमेंट की होती है। तो अयोध्या में उन लोगों को हटाया गया, उससे पहले उनको नोटिस जारी करना चाहिए था। और नोटिस की मुआवजा दिया गया, मुआवजा के नाम पे आप कुछ नहीं दिया गया। अगर इंटरनेशनल CNN न्यूज़ देखेंगे अमेरिका का, तो वहाँ पे तो ये बताते हैं कि मीडिया वाले उनको तो कुछ मिला ही नहीं है, वहाँ के लोग रो रहे हैं। जाइए, अच्छा आप जो कह रहे हैं तो अगर बीजेपी कह रही थी, मैं किसी पार्टी का वो समर्थक नहीं हूँ, अगर वो बीजेपी कह रही है कि अयोध्या हम राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, राम बीजेपी फिर वो सत्ता में आएंगे, तो वहाँ पे के ग्राउंड रिपोर्ट आप लोग तो जानते ही होंगे, रिपोर्टर है, तो अगर ग्राउंड पे देखिए, ग्राउंड सर्वे अगर किया जाए तो कितनी जनता खुश है? क्यों हार गए इतने बुरे तरीके से? अभी बता रहे हैं कि वहाँ के हिंदू नहीं है। आप देखिए, अगर आपके घर तोड़ दिया जाए तो आप कितना खुश रहेंगे? आपका 4 पीढ़ियाँ 5 पीढ़ियाँ आप रह रहे हैं, सरकार मुआवजा तो दे रही है, सब सरकार, किसी को कुछ नहीं मिला है, बस वो कागजी कार्रवाई हो रही है, बस कुछ नहीं है, बस फाल्ट है। कहने के लिए है कि हाँ, गोदी मीडिया भी अगर सत्ता की यही वो होती है, रूल, जो सत्ता में रहता है ना सबको कंट्रोल करता है। हिटलर भी था ना, इवलिंग पोस्ट लेके आया था, सबको कंट्रोल करके रखा था, प्रचार इतना करता था, जो रियलिटी में था नहीं उसी को दिखाता था। और जिस तरह से बता रहे हैं कि अभी लोग सामान तक नहीं ले रहे हैं जनरल स्टोर से, कि ये लोग बीजेपी को वोट नहीं किए, ऐसा कुछ चीज वहाँ अयोध्या के लिए, हाँ, ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं, IT सेल उनकी इतनी तगड़ी है, आपको पता होगा कि सबसे मतलब बीजेपी वाले ही नहीं ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। हाँ, आम जनता जो समझदार है वो लेगी ही भाई, क्यों छोड़ेगी? हम अभी भी किसी नॉर्मल उन लोगों का मन था तो कांग्रेस के वोट नहीं देके बीजेपी के वोट दिया, तो हम लोग का मन होगा तभी ना वहाँ पे जाकर सामान लेंगे, कि हम भी लोग जबरदस्ती लेंगे। हम लोग का मन है, उन लोग का वोट, उन लोग का मर्जी नहीं था, उन लोग सामान नहीं, उन लोग वोट नहीं दिए, तो हम लोग का मर्जी। इल्जाम क्यों लगाना है कि वहाँ के हिंदू नहीं? जो भी कह रहा है गलत कह रहा है, बिल्कुल गलत कह रहा है, बिल्कुल गलत हो रही है। देखिए, कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि रोड वहाँ पे टूटा है। देखिए, सरकार है तो सरकार का गलत चीज़ भी दिखाना चाहिए और सही चीज़ भी दिखाना चाहिए। कहीं ना कहीं वहाँ पे रोड जरूर टूटा है, लेकिन मुआवजा भी नहीं मिला है। लेकिन रही बात ये, अगर रोड को चौड़ा करना है तो कहीं ना कहीं जो उसके बगल में रोड जो मंजिला आ रही है उसको तोड़ना भी पड़ेगा। सरकार रोड दे दे तभी प्रॉब्लम, नहीं दे मुआवजा देना चाहिए था ना, सरकार देना चाहिए। अगर नहीं दिया तो सरकार गलत है, बिल्कुल गलत है इस मुद्दे पर। सरकार अगर नहीं दिया मुआवजा तो देना चाहिए, कुछ टाइम भी तो देना चाहिए। आपको डायरेक्ट वहाँ से हटा दिया जाए, कोई बात थोड़ी हुई। और ये बात अगर हटा रहे हैं तो उससे पहले 2 महीने का ऑफिशियली संविधान में मेंशन है कि आप 2 महीने तक ऑफिशियली नोटिस देंगे, उसके बाद वहाँ के लोगों को कहा जाएगा कि आप खाली कर दीजिए। अगर नहीं खाली करते हैं तो वो खुद जिम्मेदार होंगे, मगर आप अपने सत्ता का बल का प्रयोग करके उनको हटा रहे हैं, डंडे मार मार के रुला रहे हैं, मुआवजा कह रहे हैं कि मुआवजा दिया जा रहा है। तो सब खुश थे जिस तरह से उद्घाटन हुआ? नहीं है, हमारा मित्र खुद वहाँ पुलिस है, जब अयोध्या में था तो ग्राउंड देख रहा है, वो खुद बताता था कि अयोध्या के लोग नाराज हैं। चुनाव से पहले ये बोल दिया था कि यहाँ से बुरे तरीके से हारेंगे। अभी आधा अधूरा मंदिर बना दिए हैं और उसी को हवा बना रहे हैं वर्ल्ड में कि हाँ ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं हुआ है। इससे पहले भी तो है कि मंदिर मस्जिद बनाने से थोड़ा ही होगा, मंदिर मस्जिद थोड़ा ही बनाने से होगा, कंपनियां भी स्थापित करनी चाहिए। यूपी और बिहार खाली है बिल्कुल कंपनी से, उसमें कंपनी स्थापित करनी चाहिए। नहीं, वहाँ जो हार का रीजन हो क्या बोल रहे हैं? बिहार में आज कंपनी नहीं होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? पहले जो भी पहले सत्ता में थे, जैसे लालू यादव हो गए, वो लोग सबसे पहले टाटा कंपनी बिहार में ही अपनी कंपनी स्थापित करने वाली थी।
लालू यादव के टाइम में सबसे पहले टाटा कंपनी यानी रतन टाटा की कंपनी सबसे पहले बिहार में स्थापित होने थे, लेकिन उन्होंने ने मना कर दिया पहले। तो बिहार में जहाँ अगर नहीं हो रहा है आज तो पीछे का हम अपडेट उठा के देखेंगे कि पहले क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है।